नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। आज हम अपने खास प्रोग्राम हेल्दी भारत में नींद और डिप्रेशन को लेकर बात करेंगे। भारत में ज्यादातर लोग नींद की बीमारी से ग्रसित हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में या तो वो बहुत कम नींद ले पाते हैं या जरूरत से ज्यादा नींद लेते हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। कम या ज्यादा नींद शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। ज्यादा नींद का डिप्रेशन से सीधा संबंध है, लिहाजा ये बेहद आवश्यक है कि हम कंप्लीट नींद लेने की कोशिश करें। इसके लिए योग से लेकर ध्यान तक कारगर साबित हो सकता है। डॉक्टरों की सलाह लेना भी काफी आवश्यक है। आज हेल्दी भारत में इसी पे चर्चा करेंगे कि ज्यादा नींद सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है। और आज नींद और डिप्रेशन पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए, और डॉक्टर अनिल तोमर, पूर्व आईएमए अध्यक्ष गाजियाबाद। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। अनिल जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ दर्शकों का भी यही सवाल होगा कि नींद और डिप्रेशन में आखिर क्या कनेक्शन होता है। आरती, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और दरअसल आज के इस दौर में जब हम लोग गुलाम बन चुके हैं स्मार्टफोन्स के और ऐसी तमाम चीजों के, तो ये एक बड़ा मुकम्मल सा अपने आप में हो जाता है कि डिप्रेशन और नींद। अब आप देखिए, जो ब्लू लाइट होती है रात को, जो लोग ज्यादातर स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो उस लाइट का असर आपकी नींद पर, आपकी जो साइकिल है, स्लीप साइकिल है, उस पर भी उसका बहुत ज्यादा असर होता है। अब ऐसे में जब ये होगा तो जाहिर सी बात है कि नींद जब पूरी मुकम्मल नहीं होगी तो फिर वो तमाम चीजें जो आपने दिखाई हैं अभी अपने पूरे इस एपिसोड में भी, वो सब चीजें उसके साथ होती हैं कि ना प्रॉपर सो पाएगा, ना कुछ हो पाएगा, और यही चीजें उसको लीड करती हैं डिप्रेशन में। क्योंकि आप याद करिए, जब आप छोटी रही होंगी, स्कूल में जाती थी, तो आप दोस्तों के साथ आपका मॉर्निंग का पीटी होता था, उसमें एक्सरसाइज भी करते थे। लंच में, आज जब लंच कर रहे हैं, सब लोग बैठ के साथ में लंच कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, भाई आज क्या पढ़ाई हुई, आज क्या नहीं हुई, गॉसिप्स करी। तो क्या आज के समय में यदि आप 4 लोग अपने स्टूडियो की कैफेटेरिया में बैठ के लंच कर रहे हैं, तो चारों के फोन उनके हाथ में होंगे और वो बार बार फोन को देख रहे होंगे। दूसरा, मान लीजिए आपका मन नहीं है, ना फोन साइड में रख दिया, लेकिन 5 मिनट बाद ही आपको लगा यार फोन बजा नहीं बहुत देर से, तो आप फोन उठा के चेक करेंगे अपना कि कोई मैसेज तो नहीं आया या मेरा कोई उस पर नोटिफिकेशन तो नहीं आया। तो जब इस तरह की चीजें होंगी, यानी कि आप उसके प्रभाव से फंस चुके हैं उसके अंदर आप, और उससे बाहर यदि नहीं निकलेंगे, तो ये संकेत करता है डिप्रेशन की तरफ। और डिप्रेशन सिंपल से होके उस लेवल तक आ सकता है कि जिसमें आदमी को हमारे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। उसका इलाज फिर दवाइयों से भी करना पड़ेगा, ठीक तो हो जाएगा। कई बार कंडीशन बहुत ज्यादा खराब भी हो जाती है। डिप्रेशन की वो स्टेट भी आ जाती है कि जहां कई बार लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। तो ये अपने आप में देखा जाए तो बहुत खतरनाक है। मान लीजिए आपके बच्चे हैं, और ये बच्चे अगर अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं या उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार बिल्कुल हो सही कहा चुके आपने, हैं। और ये बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि इस वक्त स्क्रीन से दूरी रखना कितना आवश्यक है। क्योंकि आजकल बच्चों में जो देखा जा रहा है, यही देखा जा रहा है कि ज़्यादातर फ़ोन देखते रहते हैं। जो पीयर ग्रुप होता है उनके साथ बातचीत करना भी काफ़ी कम हो जाता है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला भी मौजूद हैं। डॉक्टर चावला, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर नींद पूरी नहीं होती है तो डिप्रेशन तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो इससे इंसान को प्रभावित कर सकती हैं। कि कुछ जो ये हमारा सो कॉल्ड मॉडर्न जीवन है, वो जो शहरी लाइफ है, वो कहने को तो बहुत अच्छा है, हम सब उसकी तरफ भागते हैं और होड़ लगाते हैं। यही 2 चीजें, एक शहरी जीवन और एक होड़ लगाना, हमारी उम्मीदें, हमारी आकांक्षाएं। आप सोच के देखिए, पहले एक संयुक्त परिवार होता था, सब मजे से रहते थे, सबको सुकून होता था, सब आराम की नींद सोते थे, थोड़ी जरूरतें थी, थोड़ा खाते थे और थोड़ा आराम से जिंदगी काटते थे। अब वो कुछ भी नहीं रहा।
नाउ वी आर रनिंग आफ्टर उसकी कमीज मेरे से ज्यादा सफेद क्यों है। उस चक्कर में एक छोटा बच्चा, आप सोच के देखिए, एक माँ एक बच्चा पैदा करती है, 3-6 महीने की मैटरनिटी लीव के बाद बच्चा अकेला है, कौन देखता है उसको? या तो दादा दादी नाना नानी देखेंगे, या बाइयां देखेंगी, या क्रच में रहेगा। उस बच्चे का क्या हाल होगा? यही सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। उसके साथ जो चमक धमक है, जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं, आपके आपके सोने के स्थान पे ज्यादा लाइट्स होना, प्लस शोर शराबा, प्लस जो स्मार्टफोन्स हैं, जो सोशल मीडिया है, इट हैज प्लेड ए वॉक। आप शायद हम समझ भी नहीं पाते कि जो हमारा ये जो सोशल मीडिया है, इसने हमारा कितना नुकसान दिया है। मेरे हजारों मरीज हैं, उनके शिकायत करती हैं, कहती डॉक्टर साहब सारी रात जागता रहता है, क्या करता रहता है हमें नहीं मालूम, जो भी करता है मोबाइल फोन में करता रहता है। जी, और कहने इसी का से मेरा मतलब एक हम सवाल है सबके डॉक्टर शिकार साहब और कि गुलाम बन के रहते हैं। उसका लेट मी ज्यादातर कंप्लीट आरती। जी हाँ, लेट मी कंप्लीट। कि उसका उसका नुकसान क्या हो रहा है? उससे हमारा स्लीप साइकिल खराब हो रहा है, हमारा एक डायरनल डायरनल वेरिएशन खराब हो रही है, और उसका जो ये डिप्रेशन का और ज्यादा स्लीप का या कम स्लीप का एक बायलैटरल ताल्लुक है। जो डिप्रेशन है उसमें इंसान ज्यादा सो भी सकता है, उसको ज्यादा एंग्जाइटी भी हो सकती है। तो ये मैं हम जो आप चाहेंगे कि अगले कुछ मिनट में हम कुछ ऐसे सुझावों की बात करेंगे जिससे जी शायद इस साइकिल को, इस विशियस साइकिल को हम तोड़ने की आपके दर्शकों को एक कुछ विधि विधान बताएं। ये हमारी कोशिश होगी। जी। और यही मेरा एक सवाल था, जैसा कि आपने भी कहा कि आजकल खास तौर पर युवाओं में देखा जा रहा है, देर रात तक जागते हैं, सुबह भी देर तक सोते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं उनके जो हेल्थ सर्कल पर उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग थिंग्स आर बिकमिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। कि हो क्या रहा है? एक तो देखिए, जो मॉडर्न जीवन की होड़ है ना, जो ये रेस है ना, इट इज किलिंग ऑल ऑफ अस। हम रियलाइज नहीं करते। हम इस होड़ में अगर ना ज्वाइन करें तो हमें पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इस होड़ को हम ज्वाइन करते हैं तो हम उसके शिकार भी हो जाते हैं। तालियां बजाना बड़ा आसान है, फलाने ने ये कर दिया, लेकिन फलाने ने क्या कुछ सहन किया ये बहुत मुश्किल होता है। प्लस वर्किंग मदर्स का होना, वर्किंग लेडीज का होना, बच्चों पे क्या गुजरती है, हस्बैंड पे क्या गुजरती है, बीवी पे क्या गुजरती है, एक संयुक्त परिवार पे क्या गुजरता है, उसका जवाब एक ही है। सिंपल शब्दों में मुझसे पूछा जाए, आफ्टर 43 इयर्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, जो लोग मेरे पास आते हैं, आधे से ज्यादा साइकोसोमेटिक बीमारियों के शिकार होते हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब कारण दिमागी है। डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरे हाथ पैर सुन हो रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए ट्राई टू सिंप्लीफाई योर लाइफ एंड ट्राई टू स्ट्रेटिफाई योर लाइफ। सिंप्लीफाई मीन्स अपनी जरूरतें एवरेज रखो, जितनी आपकी वक्त है उतना ही रखो। स्ट्रेटिफाई का मतलब ये मेरे लिए हाँ है, ये मेरे लिए ना है। अगर मैं समझता हूँ आरती, अगर हम ये चीज को हम स्ट्रेटिफाई कर दें तो एक पूरी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, वो बेहतर होगी, बेहतर होगी। यही मेरी हमारी कोशिश है। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैंने कह दिया है, लेकिन ये किया जा सकता है। मैंने कई लोगों को काउंसिल किया है, ऐसा किया है और फायदा पाया है। आपके चैनल के माध्यम से भी दर्शकों में कहूंगा, अपने आप को हवा में मत तोड़ो, हवा में मत उड़ो। अपनी जरूरतें देखो, अपना घर देखो, अपना हिसाब देखो। अगर आप ऐसा करेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी, डिप्रेशन भी नहीं होगा और जिंदगी भी बेहतर होगी। बिल्कुल, जो हमारी लाइफस्टाइल है और उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल तोमर भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टर्स बोलते ही हैं कि हर किसी को 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए कई लोग स्लीपिंग पिल्स भी लेते हैं। ये कितना खतरनाक होता है? जाहिर सी बात है आरती, जब आप देखें कि अगर हम अपनी सेहत का ख्याल खुद नहीं रखेंगे, तो मैंने कहा ना कि डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। हम लोगों की एक शुरुआत होती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें नींद क्यों नहीं आ रही है, पहला कारण। तो हमें दवाई क्यों खानी पड़ रही है, दूसरी चीज। तो नींद नहीं आने के कारण क्या है? तो वो आता है फिर आपका कि आपके यहाँ तो एंजाइटी है, आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब परेशानी का कारण परिवारों में क्या होता है आजकल? पहले आप देखिए, एक परिवार में 5 भाई होते थे, 5 फैमिलियां थी, एक रसोई थी, एक साथ बैठ के सब लोग खाना खाते थे, आपस में प्यार था, विश्वास था। आज क्या है? 5 भाई हैं, 5 रसोइयां अलग हैं, एक दूसरे से बात करने का वक्त नहीं है। उसकी साड़ी मुझे साड़ी से अच्छी क्यों, उसका नेकलेस इतना महंगा क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है? छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान को ये चीजों के लिए परेशान करता है, और वो खामखा उस साइकिल का शिकार हो जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, अल्टीमेटली लीड्स टू डिप्रेशन। आपके साथ जो आपके दोस्त हैं,
वो बहुत अच्छे होने चाहिए आज की तारीख में। अब क्या है कि हमारे यहाँ कल्चर आजकल जो हिंदुस्तान में खासकर मेट्रो सिटीज में, अब दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में आज की तारीख में इतने वो क्लब्स खुल गए हैं, इतने पब्स खुल गए हैं, इतना कल्चर चल रहा है यहाँ का। शाम ढलते ही आज की तारीख में आप देखिए ज्यादातर लोग वहां होते हैं, वो जो पार्टी कर रहे होते हैं और रात के 1 बजे 2 बजे तक पार्टी कर रहे हैं। वो उसके बाद वो राष्ट्रीय कार्यक्रम करके आएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो नींद पूरी कहां से हो जाएगी उनकी। तो अल्टीमेटली ऐसे लोग जो सोशल में या एक सो कॉल्ड अटेंशन सीकर्स या जो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस कि मुझे कोई पहचाने, तो वो ऐसे क्लब्स को ज्वाइन करते हैं, ऐसे लोगों को ज्वाइन करते हैं और ऐसे लोग खासकर अनिद्रा के शिकार होते हैं। फिर अल्टीमेटली एक डॉक्टर के पास जाके मुझे नींद नहीं आ रही है तो वो पिल्स खानी शुरू करते हैं उसके लिए, जो उनके लिए बहुत खतरनाक है। जी बिल्कुल, बहुत खतरनाक होती है ये। और इसके अलावा एक बात और, ये ज़्यादा लोगों की शिकायत होती है कि या तो मुझे अच्छी तरह से नींद आती नहीं है और अगर आती है तो बीच में ही टूट जाती है। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है? एब्सोल्युटली। देखिए, सारी चीज आरती जुड़ी हुई है लाइफस्टाइल से। अगर आप सुबह उठती हैं, आज आप यहाँ मंच पर आप पूरा शो को एंकर कर रही हैं, इस टाइम पर बैठ के आपके चेहरे पर फ्रेशनेस है, आप एक बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रही हैं बैठ के। क्यों? मुझे जाहिर सी बात है कि आप सुबह जल्दी उठी होंगी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी की होगी आपने, उसके बाद प्रॉपर नाश्ता भी किया होगा, उसके बाद आपने ऑफिस में आई होंगी, रूटीन ये सारे काम किए होंगे, लंच प्रॉपर टाइम पे किया होगा और उसके बाद आप शो कर रही हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट। छोटे जो विद्यार्थी हैं हमारे, जो 10वीं क्लास के, 12वीं क्लास के या जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा खासकर कि अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। 8 घंटे की नींद, 1 घंटा का फिजिकल एक्सरसाइज, 1 घंटा पसीना बहाना है। अगर ये टाइम अपने उस डिजिटल टाइम से आप माइनस कर लेंगे और 1 घंटा पसीने बहा लेंगे तो आपको नींद प्रॉपर आएगी, नंबर 1। आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी, नंबर 2, यानी कि मेटाबॉलिज्म विल बी ऑल राइट। ठीक। तीसरा, आप इन तमाम चीजों के शिकार नहीं होंगे, इसको हम डिप्रेशन कह रहे हैं, अनिद्रा कह रहे हैं या और चीजें कह रहे हैं बैठ के। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं इसको हम भूल चुके हैं, ये हमें याद करना होगा। बच्चों का 8 घंटे का स्कूल है, 8 घंटे सो लिए, 16 घंटे, 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो, 17 घंटे, 1 घंटा नहाना धोना खाना पीना, 19 घंटे हो गए। उसके बाद बचते हैं 6 घंटे, 5 घंटे। तो क्या आज की तारीख में आप बच्चे तो सवाल पूछे अपने आप कि क्या स्कूल के बाद वो 5 घंटे अपनी पढ़ाई पे लगाते हैं? नहीं लगाते। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। इफ दे कैन डू दिस टाइम मैनेजमेंट तो कोई भी बच्चा ना डिप्रेशन का शिकार होगा, ना एंजाइटी का शिकार होगा, ना एग्जाम में परेशान होगा और बहुत मस्ती के साथ पढ़ते हुए अपने मुकाम को बिल्कुल, बहुत सही बात है कि अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो और सोशल मीडिया से, फ़ोन से, स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाकर रखें तो ये सब अचीव किया जा सकता है। रुक करना चाहूँगी मैं डॉक्टर नरेश चावला का। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर कुछ लोगों को नींद नहीं आती है तो क्या उन्हें नींद विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए? आप इसको एडवाइस करेंगे? देखिए, नींद ना आना अपने आप में खाली नींद ना आना नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि लाइफ ठीक नहीं चल रहा। मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं, आई एम नॉट ए स्पीच स्पेशलिस्ट, लेकिन उनको मैं क्या सुझाव देता हूँ? सिंपल सुझाव, सिंपल इलाज। जो नींद की गोलियां हैं, चाहे कोई लोग ज़ोलपीडेम गोली खाते हैं या और कई लोग एल्प्रेक्स वगैरह या कुछ एंग्जियोलिटिक खाते रहते हैं, ये सब गलत है। उनको मैं कहता हूँ, भाई तुम क्या करते हो? कहते हैं, पहले तो बोलते हैं डॉक्टर साहब कि पहली बात तो बता दूं, स्लीप के एक स्लीप हाइजीन नाम की चीज होती है, व्हाट इज कॉल्ड स्लीप हाइजीन। अगर मेरे कमरे में कोई शोर शराबा चल रहा है, मेरे कमरे में कोई टीवी शीवी चल रहा है, मेरे कमरे में कोई ब्राइट लाइट है, मेरे कमरे में कोई शोर शराबा है, इट इज नॉट ए राइट प्लेस। सबसे पहले स्लीप हाइजीन पैदा करो। आप जिस टाइम जहां सोने जाएं वहां बहुत ही कम लाइट होनी चाहिए, वहां कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और अगर आप एक स्लीप, सिंपल रूल है आरती, मैं आपको दर्शकों को बता दूं, अगर आपको नींद नहीं आई तो आप बिस्तर पे मत जाइए। दिस इज द सिंपलेस्ट रूल। मैं अपने पेशेंट्स को क्या बताता हूं? इफ यू आर नॉट फॉलिंग स्लीपी, यू बेटर वॉक। आप कोई पढ़ाई करना शुरू कर दो, कोई किताब उठा लो, आप वो बेहतर है, बशर्ते कि आप बिस्तर में करवटें बदलते रहे। बिस्तर में करवटें बदलना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, हमें भी कई बार ऐसा होता है
कि नींद तो आई नहीं, लेट गए, ठू इधर उधर। गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग, start doing anything, you'll start feeling it. This is the simplest tool. You ask me, should we go to a sleep specialist? There are not many sleep specialists. उसके लिए या तो आपको साइको स्पेशलिस्ट मिलेंगे, या साइको एनालिस्ट मिलेंगे, या साइकियाट्रिस्ट मिलेंगे। तो ये काम ज्यादातर फिजिशियंस ही करते हैं, पेशेंट को गाइड करना। सो द बेस्ट गाइडेंस इज बीमारी ना हो, दूसरा अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक क्या हो, आपके काम। मेरे दिमाग में अगर ये टेंशन है, 50 टेंशन है, मुझे नींद कहां से आएगी? आएगी नहीं। सो फर्स्ट मैं अपनी जो सोचों को, अपनी जो विचारों को थोड़ा डिसिप्लिन करूं। एट द बेस्ट वे टू स्लीप, आई हैव टोल्ड मेनी पीपल, व्हेन यू गो टू स्लीप, अपने दिमाग से सब सोच को बाहर निकाल दो। अपने आप को किसी एक चीज को देखते रहो, चाहे तुम भगवान को याद करते रहो या किसी चीज को मन में देखते रहो। Within 5 minutes you'll fall asleep. It is a golden rule. अगर ऐसा नहीं होता है तो you need some psychiatric help, या कोई ऐसा तुम्हें साइको स्पेशलिस्ट चाहिए जो आपको गाइड करे। लेकिन अभी तक जितने लोगों, आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट, बट मैंने हजारों लोगों को गाइड किया है बाय दिस सिंपल मींस, एंड दे स्लीप रियल वेल। बिल्कुल आपने अच्छी और एक चीज आती है वो बताना पसंद करूंगा। द बेस्ट प्रिंसिपल इज नो, आप चाय कॉफी पी के सो रहे हैं, सोने से पहले चाय पी ली, कॉफी पी ली, these are not good things. Lots of people don't fight इस चीज के लिए। हजारों लोग they resort to alcohol, डॉक्टर साहब मैं दारू नहीं पीता तो मुझे नींद नहीं आती, ये सब गलत है। Once in a while alcohol we never say no to it, but इसकी आदत बन जाना, एक कंडीशन रिफ्लेक्स बन जाना, it is mostly wrong. So we are supposed to give advices to general public in a manner जो simple advices हो। मैंने जो 4 simple advice बताई है ना, आप ये advice follow कीजिएगा, believe me, आपके दिमाग में कोई भी बीमारी चल रही हो, आप आसानी से सोचेंगे। बिल्कुल आपने अच्छी और गहरी नींद के लिए बहुत अच्छी एडवाइस दी है, लोगों को फॉलो करना चाहिए। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी को ज़्यादा नींद आती है और कोई ज़्यादा सोता है तो क्या ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का एक संकेत हो सकता है? 100% है, इट इज। यू सी, हमें नींद ज्यादा क्यों आती है? व्हाट इज नींद? नींद एक दिमाग को स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया भी है, नेचुरल प्रक्रिया। नींद एक एस्केप भी है। मैं सच्चाई से दूर भाग रहा हूं, मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मैं क्या करूंगा? उदास हो जाऊंगा। अगर ये उदासी थोड़ा कम टाइम चलती है, इसको हम डिप्रेशन नहीं कहते हैं, बट ये अगर सिलसिला लंबा चल जाता है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ ए डिप्रेशन। हमारे देश में मैं बता दूं आपको आरती, लोग ना मेंटल हेल्थ समझते ही नहीं है। दे थिंक ये तो गलत, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। वी डोंट सीक हेल्प। विदेशों में दे हैव मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे कोई भी तकलीफ है, मेरी शादी में दिक्कत है, मेरी पढ़ाई में दिक्कत है, मेरे परिवार में दिक्कत है, मेरी ड्रग की हैबिट है, इसके लिए वी शुड टेक हेल्प। इंडिया में इस किस्म के स्पेशलिस्ट हैं भी कम, और हम मदद लेते भी नहीं है। नहीं ये तकलीफ मुझे नहीं है, वी डिनाई आवरसेल्व्स, इट्स कॉल्ड सेल्फ डिनायल। मैं उसको स्वीकार नहीं करता, मुझे गलती है, मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, मुझे स्पेसिफिक और स्पेशलिस्ट हेल्प लेनी चाहिए, उससे हमेशा मुझे मदद मिलेगी। ऐसा मैं समझता हूं। हमारा देश भी वो वेस्टर्न लेवल पहुंच गया है, जो सारी बुराइयां वेस्टर्न देशों में थी, हम उनके बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन वो आसानी से हल खोज लेते हैं, हम हल खोजते नहीं है, हम घुट घुट के मरते रहते हैं। ये बहुत ही गलत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन जैसे इश्यू से जूझ रही है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल भी हैं। डॉक्टर अनिल, जैसा कि डॉक्टर नरेश ने भी कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। एक चीज़ और बताइए, ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, ऐसे में जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं, क्या वो भी नींद को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं? देखिए, कोई भी चीज जो होती है, खासकर मेडिसिन का, ऑलवेज देयर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट एंड देयर इज अ साइड इफेक्ट आल्सो। लॉन्ग टर्म लेते हैं तो उसमें चीजें बहुत सारी दिक्कत होती है। इवन आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ दवाइयां खाने से भी डिप्रेशन होता है। देयर आर फ्यू मेडिसिन्स इनका साइड इफेक्ट डिप्रेशन भी होता है, तो वो डॉक्टर्स बहुत सोच समझ के ही देते हैं, वो बगैर ऐसे नहीं देनी चाहिए बैठ के। मैं एक छोटी सी बात को, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ आरती कि मैं बहुत सिंपल भाषा में लोगों को समझाऊं, क्योंकि टेक्निकल भाषा में बात करने से क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते हम क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज की तारीख में मॉर्निंग में एक यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप है, जिसको हिंदुस्तान का जितना पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो देहात का है, चाहे वो ग्रामीण परिवेश का है, चाहे वो शहर का है, ज्यादातर वो यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप से कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण करता है। और बहुत से लोगों का परेशानी का सबब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है।
तो आपको इनसे बचना होगा। जो बाबा आप भी ये बात कह रही थी कि स्क्रीन जो यूजर्स टाइम है वो आपको अगर 4 घंटे या घटा के 1 घंटे पे ले आइए उसको। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। और यदि 1 घंटा एक्सरसाइज प्रॉपरली करते हैं तो मान के चलिए पसीना आना चाहिए उसमें। ये नहीं कि एक्सरसाइज करके स्ट्रेचिंग कर ली या बैठ के जिम में चले गए। सॉरी, अगर आप 40 मिनट की वॉक प्रॉपरली कर लेते हैं मॉर्निंग में या शाम को खाने से कुछ घंटे पहले, खाने के बाद नहीं, खाने से पहले, तो मान के चलिए आप इन तमाम चीजों से छुटकारा ऑटोमेटिकली पा जाएंगे और आके आपको डॉक्टर नरेश को या मुझे आके पैसे खर्च करके दिखाना नहीं पड़ेगा, आपके पैसे बच जाएंगे। दूसरी बात जी, जो डाइट है, जो डाइट आप खा रहे हैं आज की तारीख में, जंक फूड जो आप खा रहे हैं, आपको नहीं पता। इवन 5 स्टार्स में हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाइए तो कई बार खाना फ्रोजन फूड होता है, उसे गर्म करके खिला दिया जाता है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, कई बार मैं खुद 2-3 बार मिली तो मैं जाता हूँ शेफ को बताता हूँ, भैया इतने फ्रेश क्या बनाया है? तो दाल बनाई, तो साथ में दाल और 2 रोटी खा ली, वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द अदर फूड्स इवन इन ए 5 स्टार होटल। जी। तो ये चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। बिल्कुल, आपने यदि बहुत आप सही कहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोनों की जो एडवाइस है उसको हमारे दर्शक जरूर फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का ही। तो हेल्दी भारत में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन कल इसी समय हम आपके हेल्थ से जुड़े नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।